प्रशासन शासन अगर चाहे तो रुक सकता है। ट्रस्ट से मस नहीं गांधी मैदान से होने देता, आप उसी जगह रुकते हैं। उस जगह को एक से एक विद्वान, एक से एक लेखक इस बिहार की धरती पर हुआ है, और वहाँ कह देना कि यहाँ इंग्लिश का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो व्यक्ति नहीं। अब शिक्षा मंत्री हैं, आप देखिए रहे हैं, जब बजट का जवाब देना था तो रामायण महाभारत लेकर घूम रहे हैं। यादव इस समय इस राज्य के दबंग लोग और अपने को शूद्र कि बिहार के लोग योग्य नहीं है, इस पर हमारी नाराजगी। हालांकि नीतीश कुमार जी भी जब लालू यादव चार्जशीटेड हुए थे तो प्रदर्शन किए थे, जदयू और वो दोनों गठबंधन में था, तो दोषी माना जाएगा तो दोनों को दोषी माना जाएगा। 13 तारीख को भाजपा का विधानसभा पैदल मार्च को डगबंगला पर न सिर्फ रोका गया बल्कि लाठीचार्ज की गई, और उस दौरान जो कथित तौर पे जो कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज के कारण जो है एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। हालांकि कई तस्वीर हमने आपको दिखाया जब कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाया जा रहा था और बड़ी बुरी तरह से महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान जो है वो पीटे गए, जिसके बाद बिहार की सियासत जो है वो उसका पारा चढ़ा हुआ है। लगातार सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा थी कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीटना है। एक पहलू यह भी कहा जा रहा है कि याद कीजिए वो दिन जब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ था विधानसभा मार्च के दौरान, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भाजपा से बदला लिया है। चूंकि नीतीश कुमार तो साथ में ही है, भाजपा आज विपक्ष में है और भाजपा एक लंबे समय बाद सड़कों पर उतरी है। मेरे साथ बिहार की राजनीति के काफी वरिष्ठ नेता निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह हैं। आपका एक लंबा अनुभव राजनीति का रहा है, जो तस्वीर दिखी आपने भी देखा होगा, इससे पहले भी दिखा है आपको इस तरह के लाठीचार्ज, कभी देखा आपने? लाठीचार्ज तो बहुतों देखे हैं, लोजपा पर भी जब हम लोग थे उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था, पारस जी बुरी तरह घायल थे, आज भी हाथ का उंगली उनका टूटा हुआ है। और शिक्षक तो जितने बार अपनी मांगे हैं, ये पिटाई नहीं हुआ है तब तक उनकी मांगे मानी नहीं गई है। और ये तो परसों जो घटना घटी वो तो विचित्र था। उस तरह उस स्तर पर एक आदमी की मृत्यु हो गई। हालांकि शासन द्वारा कहा जा रहा है कि चोट से नहीं हुआ। आखिर इसी घटनाक्रम में अब तो पोस्टमार्टम आएगा, रिपोर्ट तब जाके पता चलेगा कि क्या स्थिति है, कैसे मृत्यु हुई। लेकिन पॉलिटिकल लोगों पर इस तरह, क्योंकि हमको लगता है कि 9 प्रशिक्षित ये सिपाही थे और जो मिला उसको धुनते पिटते चले गए। बहुत निर्दोष लोग भी इसमें मार खा गए जो किसी न किसी काम से पटना आए हुए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। आमतौर पे प्रोटेस्ट में देखा जाता है कि प्रशासन लाठीचार्ज तब करती है जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। भारी पुलिस बल की तैनाती, बहुत समय नहीं देना, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा तो कर रही कि भाई बदला लिया गया है। जितेंद्र जी जो मंत्री हैं, जितेंद्र यादव, ये बात ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब उस समय जो घटना घटी थी, भाजपा के विजय सिन्हा जी थे, अध्यक्ष थे, लेकिन जदयू और वो दोनों गठबंधन में था, तो दोषी माना जाएगा तो दोनों को दोषी माना जाएगा। तो इस तरह का जो हम बदला चुकाए हैं, राजनीति में बदला नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। राजनीति आज हो गया, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। आज आदमी कहाँ है, कल कहाँ खड़ा रहेगा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और यूपीए का गवर्नमेंट था शाम तक, सुबह हुआ तो सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे और एनडीए का गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट हो गया। तो कब कहाँ आदमी चला जाएगा, कहाँ से राज्य का कल्याण होना है, तो मुख्यमंत्री बेहतर समझते हैं। तो हमने समझ से मैंने इतना कड़ाई नहीं होना चाहिए था। चीज़ें कंट्रोल हो सकती थी अगर प्रशासन चाहती तो इसको कंट्रोल नहीं बढ़ने दिया जा सकता था। लेकिन फिर सुनने में आया कि सिर्फ मर्चा का उपयोग किया गया। हम तो नहीं दिखे वीडियो में, कुछ फुटेज आए होंगे तो ये भी भड़काने वाली बात है। इसको भी नहीं होना चाहिए, इसको होना नहीं चाहिए था। और शासन को इसको कंट्रोल करने का उपाय करना चाहिए था। हल्की लाठीचार्ज होता है, बहुत मामलों में होता है। शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए
बहुत से लोग अभी सुन रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पे आपने भी जिक्र किया कि शिक्षक हो या किसान हो, तमाम जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, और हाल के दिनों में जब सदन चल रही थी, जब जब उतरे लाठियां बरसाई गई। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई लोकतंत्र, विरोध कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आपकी बातों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन तुरंत लाठी चार्ज कर देना, आप जिनकी बात करते हैं उनके बारे में 1 मिनट नहीं सोचते हैं, तो नीतीश कुमार भी बहुत बदले हैं क्या? हमको नहीं लगता है कि वो बदले हैं, लेकिन वाहवाही में अफसर लोग कुछ कर जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कर जाता है। तो उस दिन देखे कि किसान सलाहकार जो था, लेकिन उसको चहटाई हुई, इतना लाठी डंडा तो बरसा नहीं। तो उसी तरह प्रशासन शासन अगर चाहे तो रुक सकता है। टस से मस नहीं गांधी मैदान से होने देता, आप उसी जगह रोक देते। लेकिन वो लोग आगे बढ़ा और फिर जो घटना घटा आप भी जानते हैं, तो सब लोग जानिए रहा है। अब उस पर राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। राजनीति सरकार के सेहत पर असर डालेगी क्या? हमको नहीं लगता है कि यह राजनीति वर्तमान सरकार के सेहत पर कोई असर डालेगी। सरकार के पास अपार बहुमत है, सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, 5 दिनों का सत्र चला, काफ़ी हंगामेदार, भाजपा विपक्षी पार्टियां हंगामा करती रही। एक बात जो बहुत कॉमन रही कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार वही हैं जिन्होंने कई मंत्रियों का इस्तीफा लिया है, चाहे जीतन राम मांझी हो, मेवालाल चौधरी हो, कानून मंत्री हो, कई मंत्रियों का इस्तीफा लिया, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट, लगता है कि दे देना चाहिए, या फिर नीतीश अपनी नैतिकता के साथ चार्जशीट से कोई दोषी नहीं हो जाता है। लेकिन FIR से भी तो कोई दोषी नहीं होता। FIR से भी कोई दोषी नहीं होता है। जब मामले की जांच हो जाए और सही जब सज़ा हो जाए तब आदमी दोषी साबित होता है। ऐसे आप दोषी किसको साबित कर दीजिएगा। हालांकि नीतीश कुमार जी भी जब लालू यादव चार्जशीटेड हुए थे तो प्रदर्शन किए थे, और यहीं रेणु कुशवाहा जो लाठी चला नीतीश जी पर, अपने हाथ पर रोक लिया और उसका हाथ टूट गया था। तो राजनीति में तो ये सब चलते रहता है। लेकिन राजनीति का ये भी एक अंग है कि भाई जीतन राम मांझी के इस्तीफा ले लेते हैं, अपने कैबिनेट पार्टी के नेताओं से इस्तीफा ले लेते हैं, तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेने की कहा जा रहा है कि हिम्मत नहीं है। जो गलत करता है, सजायाफ्ता है, वो जो गलत करता हो, और मान लीजिए कि बनाए थे जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी सही से अगर नहीं चला रहे होंगे तो अपना बदलाव हुआ। तो सवाल है कि जो गलत करेगा, अब शिक्षा मंत्री हैं, आप देखिए रहे हैं, जब बजट का जवाब देना था तो रामायण महाभारत लेकर घूम रहे थे। और अभी जो पाठक जी आए हैं, सचिव इसके सेक्रेटरी के पाठक, अब तो कहा कि अंगूठा का निशान इन लोगों को लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक काम करना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा। तो 2 टाइम तो ये लोग जाइए रहा है, और जाएगा तो निश्चित रूप से पढ़ाएगा। अभी नहीं ना है कि 40 अगर विद्यार्थी जाए और 400 विद्यार्थी का मिड डे मील उठा के आप खा जाइए, गलत हाजिरी बना के। और विद्यार्थी का भी वैसा ही, जैसा शिक्षक का अंगूठा टेपा लग रहा है बायोमेट्रिक, उसी तरह उनका भी लगेगा। कल सदन में हमने आपको देखा कि भाई शिक्षा मंत्री से काफ़ी नाराज़ थे उस बयान से, जिन्होंने बोला था कि भाई विज्ञान और गणित के पढ़ाने वाले बच्चे बिहार में नहीं है, उनमें गुणवत्ता उर्वर नहीं है। एक वही विद्वान है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर सबसे ज़्यादा देश में, डॉक्टर सबसे, इस देश में बिहार का सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा IAS अफसर, और उस जगह को एक से एक विद्वान, एक से एक लेखक इस बिहार की धरती पर हुआ है। और वहाँ कह देना कि यहाँ इंग्लिश का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जोग व्यक्ति नहीं है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी करने, खाने पीने, रहने की आज़ादी है, संविधान कहता है। बिहार में भी कहीं का लोग आवे नौकरी करे, हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई आवे, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस आधार ये चुनना कि बिहार के लोग योग्य नहीं हैं, इस पर हमारी नाराजगी थी, इन शब्दों पर हमारी नाराजगी थी। शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से धर्म को लेकर बयानबाजी उनकी रही, हाल के दिनों में जो चर्चा
इंटरनेशनल स्तर पर जो चर्चा उनकी होती है। तीनों बजट सेशन था मार्च में, तो बजट के बदले रामायण पर बोलना शुरू कर दिया। ग्रंथ लेकर आए। ग्रंथ लेकर आए थे, हमने पूछा कि कब का है, तो ये 8 रुपये वाला है, ये 108 रुपये वाला है, ये 800 रुपये वाला है। हमने 1810 वाला नहीं लिया है। उसमें शूद्र नाम का कोई वर्णन ही नहीं है, क्षुद्र है। राम और समुद्र के बीच ही वार्तालाप हो रहा है, और राम जब धनुष उठाए कि रास्ता अगर नहीं दे रहा है तो हम इसको सुखाइए देंगे बाण मार कर, तो वो अपना विनती कर रहा है अपने को अबला, कमजोर, क्षुद्र, क्षुद्र, शूद्र नहीं क्षुद्र, ये सब साबित कर रहा है, अपने को विनती कर रहा है राम से। उस प्रसंग को उठा के आज के परिवेश में यादव इस समय इस राज के दबंग लोग हैं, और अपने को शूद्र कहना। मतलब यादव अभी इस राज्य के सबसे दबंग है, दबंग जाति यही है, काम करते हैं। इसलिए सरकार में है। ना ना, इसलिए सरकार में नहीं है। सरकार में तो जनता चुन के भेजी है, जनता चुन के भेजी है, उनकी संख्या भी है। लेकिन यादव को आप शूद्र नहीं कह सकते हैं, यादव को आप शूद्र में गिनती नहीं कर सकते हैं। और ये अपना राजनीतिक थेसिस बांधने लगे, उसी पर इनका विरोध हुआ था। उनका भाषण भी बजट पर नहीं हो सका। बिना भाषण का प्रथम बार संसदीय इतिहास में हुआ है विधान परिषद में कि बिना भाषण का मंत्री के बजट पास हुआ है। अंतिम सवाल ले लेते हैं। जब से उनकी बयानबाजी हो रही थी अभी तक और आगे भी ऐसा जैसा उनका तेवर है वो कम नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी का भी वही स्टैंड है जो वो बोल रहे हैं, आरजेडी बुलवा रही है, पार्टी की तरफ से आदेश है कि आप बोलते जाइए, राजनीति जो है वो गोलमंदी होती जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। समर्थन तो आरजेडी का रहा है। अरे रहे हैं आरजेडी से, उस इलाके से अकेले जीते हैं, मंत्री बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरजेडी के तेजस्वी जी चाहे लालू जी कह दें कि आप जाके गाली देते रहिए, किसी को झंझट करते रहिए। ऐसा हमको नहीं लगता है कि पार्टी से अलग हट के भी थोड़ा एक्स्ट्रा विद्वान हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, पीछे नहीं। अब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उस दल में थे। और हमारा जब नॉमिनेशन के 10 रोज पहले हमने नॉमिनेशन दिए थे, और ना हम पार्टी के खिलाफ कोनो काम किए थे। तो 10 नॉमिनेशन के 10 दिन पहले ही ऐसा होता है, हमको पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया गया 10 दिन पहले। तो इसलिए हम अध्यक्ष पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, वो अपने विद्वान आदमी हैं। चलिए, लाठीचार्ज को लेकर कई सवाल और सवालों का जवाब भी हमने जानने और समझने की कोशिश की, क्योंकि बिहार के राजनीति काफ़ी वरिष्ठ नेता है और कोई पहली बार लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कई इससे पहले भी, चाहे वो हाल फिलहाल में आप आरजेडी को लेकर भी, चूँकि इसलिए कहा जा रहा है कि पिछली बार आरजेडी तेजस्वी यादव के तमाम नेताओं पर लाठीचार्ज हुए और उसका कहीं ना कहीं बदला निकाला गया है। और इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब आरजेडी कोटे से बिहार सरकार मंत्री वो अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि समय सबका आता है, हमने कहा था कि समय आएगा, सरकार बदलेगी तो सम्मान के साथ बदला लिया जाएगा। और इसलिए भी ये सवाल काफ़ी मजबूत हो गया। महेश्वर सिंह जी थे, इसको मैं इतना ही देखते हैं। टॉप। नमस्कार।